नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों का एक और टेस्ट लेकर आया हूं। इसमें आपको जो भी आपके मार्क्स आते हैं 30 में से, वो आपको कमेंट करके बताने हैं, जितने भी आप नंबर लेके आएँ। तो यहाँ से हम थोड़ी सी स्पीड में रहेंगे टेस्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे इसमें आपका। तो मैं थोड़ा सा स्पीड रखूँगा, तो आप टेस्ट में क्वेश्चन जो भी आए, क्वेश्चन पूरा सामने आने के बाद वीडियो को रोका सकते हैं और अपना आंसर लगाएं। उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें, तो आप वेरीफाई करते जाएंगे कि आंसर सही है या गलत है। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इन पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण खाली स्थान है। तो इन चार में से आप आंसर बताएं क्या होगा, कौन सा मनुष्य का सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण होगा। तो आप वीडियो को इस टाइम रोका सकते हैं जब मैं क्वेश्चन सामने लाता हूं, उसके बाद आप आंसर करें। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी मदद से जब निम्नीकरण उत्पादकों को उपयोगी तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसकी मदद से इनमें से हम कर सकते हैं, तो आपको आंसर बताना है। जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, नाभिकीय प्रोटीन द्वारा या फिर रेडियोधर्मी तत्व द्वारा। तो इसका आंसर होगा जीवाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की जो निर्भरता है वो किस पर इनमें से निर्भर करती है। तो इनमें से वो निर्भर करती है आपकी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। क्लियर है? अब यहाँ चार ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा आपके, सिर्फ मैं आंसर बताते चलूंगा, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ। अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो 1972 का जो आयोजन था ये कहाँ पर किया गया था, तो इन चार में से बताएं। इसका आंसर होगा स्टॉकहोम, यहाँ पर आयोजन हुआ था। अगला है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि इनमें से किस कारण उनका मूल तंत्र लंबा होता है। तो इसका कारण बताना आपको। तो इसका कारण होगा मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, इसलिए जो मरुद्भिद होते हैं उनका क्या होता है, मूल तंत्र लंबा होता है। अगला है, सतत विकास किस संस्था के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। तो इन चार में से किसके प्रति ये संवेदनशीलता दर्शाता, हमें ये बताना है। तो ये प्राकृतिक संसाधन के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। अगला है, किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। तो कौन सी टाइप की बरसात है जो बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है इनमें से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर होगा सी, संवहनी वर्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का, गोंडवाना का या लारिसिया का, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करें अपना। तो इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। ये आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। अगला है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इन चार में से सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, ये आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर होगा भूकंप, बी। भूकंप इसका कारण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्गार के समय नहीं निकलती। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो उस टाइम पर इनमें से कौन सी वो गैस है जो नहीं निकलती है। तो इसका तो आंसर आप जानते होंगे, ऑक्सीजन गैस है जो वहाँ पर नहीं निकलती, बाकी सारी ये निकलती हैं आपकी। अगला है, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो कौन सी परत होती है जिसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं आपके। तो ये पाए जाते हैं आपके आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा बताना है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। नीम, बबूल, यूकेलिप्टस या पीपल। इनमें से आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, ये मित्र नहीं होता है। अगला है, बायोडीजल किससे बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बायोडीजल इन चार में से बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है 13 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेट्रोफा, सी नंबर का।
अगला है पारिस्थितिकीय पदछाप में पदछाप के माप की इकाई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकीय जो पदछाप है उसकी माप की इकाई पूछ रहा आपसे कि माप की इकाई क्या होती है। तो इसका आंसर होगा भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है। मैं एक आपको आवास पर वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। जैसा कि आज क्वेश्चन पूछा गया था चींटी के आवास पर, तो आप उसको ज़रूर देख लें। तो कोयल अपने अंडे कहाँ देती है, तो ये हमेशा कभी अपने खुद का घोंसला नहीं बनाती। ये जो कौवे का घोंसला होता है उसमें अंडे देती है। क्लियर है, कोयल कौवों के घोंसलों में अंडे देती है, और जो कौवा होता है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस श्रेणी के स्थल रूपों में मैदान की गणना होती है, तो इसका आंसर होगा द्वितीय श्रेणी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लें आप। प्रथम श्रेणी उच्चावच में कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। अगर द्वितीय श्रेणी की हम बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान और झील आदि ये किस में आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तीसरी श्रेणी की, तो इसमें सरिता, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद आदि के कारण उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं जो उनको क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी उच्चावच कहा जाता है। तो इन तीनों श्रेणियों को याद रखेंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के ब्रंजक का कारण क्या है। अब देखिए कभी कभी फंस जाता है, जीभ फंस जाती है, तो उसमें बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, तो एकदम से कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, इसमें ब्रेक तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आप समझ सकते हैं। तो बताएं प्रवाल भित्तियों के ब्रंजन का कारण क्या है इनमें से। तो इसका आंसर होगा डी, ग्लोबल वार्मिंग। अगला है डाइक क्या है। तो डाइक बताना आपको इनमें से डाइक क्या होता है। तो डाइक आपका इन चार में से क्या होता है, जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ। क्लियर, आंतरिक जो स्थलाकृति हैं वो होती हैं आपकी डाइक। अगला है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। यह हुआ था आपको 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंदिरा पर्यावरण भवन के नाम से नई दिल्ली में स्थित है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। ये अभी अपने ने पढ़ा कि प्रथम श्रेणी क्या होती है, द्वितीय क्या होती हैं और तृतीय क्या होती हैं। तो ये जो महासागर हैं और महाद्वीप है ये किस में आते हैं, आपके प्रथम श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। अगला है, पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था। तो इनमें से बताना आपको कि पर्यावरण को विकास के साथ किस योजना के, पंचवर्षीय योजना के तहत जोड़ा गया था। तो इसको जोड़ा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतर्वालों को क्या कहते हैं। तो जो पर्वतों की जो प्राकृतिक रूप से अंतर्वालें बनती हैं उनको क्या कहा जाता है। अंतर्वालों को क्या कहते हैं, जो मार्ग बनाते हैं। क्वेश्चन पूरा है ये, जो मार्ग बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं दर्रा। जो मार्ग बनाते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। अगला है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ से बताना आपको इन चार में से किसके शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला है, भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था। तो भूगोल के अगर हम आदि स्वरूप की बात करें तो पर्यावरण का अध्ययन कहाँ तक सीमित था इसमें, तो ये था प्रकृति के आंतरिक स्वरूप तक, ये सीमित था आपका। अगला है, निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है इनमें से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मैदान, बी। अगला है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये तो लगभग आप सभी जानते होंगे 22 अप्रैल को। जल्दी से आंसर करें। पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं हम 22 अप्रैल को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो इनमें से कौन सा है जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है? तो इसका आंसर होगा उभयचर। अगला है, जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है, तो इसको कौन लागू किया था? JFMCS। अगला है, क्वेश्चन देख लें पहले। पर्यावरण कुजनेट वक्र होता है जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरणीय नुकसान के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, किसको दर्शाता है संबंध को? सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरणीय नुकसान के बीच के संबंध को कुजनेट वक्र है जो आपका ये दर्शाता है। पर्यावरण कुजनेट वक्र का आकार क्या होता है? तो बताएं, पर्यावरण कुजनेट वक्र का आकार क्या होता है? इन चार में से जल्दी से आंसर करें। इसका आंसर होगा सी, उल्टे यू आकार का होता है ये। अगला अगर हम बात करें और लास्ट, लेड टेट्राएथाइल को खालिस्तान गैसोलीन में मिलाया जाता है। तो किस में मिलाया जाता है इसको? लेड टेट्राएथाइल को किस गैसोलीन में मिलाते हैं? खालिस्तान गैसोलीन में मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है ये बताना आपको। तो इसका आंसर होगा धुएं को कम करने के लिए इसको क्या कहते हैं? इसमें मिलाया जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, शायद यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो इसका आंसर होगा डी होगा, सॉरी सी नहीं होगा आंसर, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या लगाएंगे आप? डी लगाएंगे। क्लियर है? तो डी वाला आंसर होगा अपस्फोटक रोधी गुण के कारण, इस कारण से इसको क्या करते हैं? मिलाया जाता है। क्लियर है? तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जिनके आपने आंसर लगाए होंगे। तो जो भी आपके मार्क्स आए हैं आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।